नीलकमल सिंह लाइव नहीं आते, आपके साथ रेगुलर रहते हैं, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहते जो लाइव आते हैं वो क्या से तो दुख बहुत एक बाटे जिंदगी में पैसा के मोल बाकी अभी बुझाता निर्धन के रोग जनी दिया है बुझाता। नमस्कार, प्रणाम। हम के राज और आप देख रहे हैं डीएम न्यूज और सिस्टी न्यूज। आज आए हुए हैं पटना में, और पटना में हम ऐसे शख्स से मिले हैं जिनका आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत नाम सुने होंगे, और विवाद से बिल्कुल हट कर रहते हैं, जातिवाद से हट कर रहते हैं, और एक अच्छे लेवल पर भोजपुरी को ले जाने का प्रयास करते हैं। नहीं कि ये चाहते हैं कि ये स्टार आगे हो, ये स्टार आगे हो, ये सब छोड़कर भोजपुरी के लिए सिर्फ सोचने वाले और भोजपुरी को एक अच्छे लेवल पर ले जाने वाले उन शख्स से मिलवाएंगे। आप किसी नाम के मोहताज नहीं है, आप लोग उनको जानते होइएगा अच्छी तरह से। तो पहले पहले बहुत बहुत स्वागत है भाई आपको हमारे चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि न्यूज और डीएम न्यूज। ये हमारे भाई हैं के राज जी, जो हम लोगों के लिए, मैं तो इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। एनी टाइम हम लोगों के लिए न्यूज बनाते रहते हैं, जो भी आता है वो सब चीज का अपडेट देते रहते हैं। और ये हमसे पटना में बोले कि भैया अगर आए हैं तो हमसे मिलते हैं, तो हमने ये बुलाया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हम बताइएगा कि मतलब कब से आप मतलब ये राइटिंग कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री? लिखता तो बचपन से क्या मतलब जब से मुझे समझ आया ये सब चीजों का, तो लिखता था पढ़ाई के दौरान। पर मैं गीत लिखना शुरू किया 2018 से। अच्छा, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि हम गाना ही लिखे, हम सिंगिंग भी आप कर सकते हैं? नहीं, सिंगिंग का कभी वो नहीं रहा, बस एक गुनगुनाने का था, अपने मन से गीत गा सकते हैं, पर वो प्रोफेशनली सिंगिंग का नहीं था कभी। पहला गाना मतलब कौन सा मतलब आया था जो बजा हो? पहला गाना बजा तो था लइका तोहरे के पापा का था, लेकिन मेरे लाइफ का सबसे पहला गाना था हमारे बड़े भैया विमलेश पांडे जी की आवाज में, जो मेरे रिलेटिव भी हैं और एक अच्छे सिंगर भी हैं। तो उन्हीं की आवाज में 2018 में सावन का पहला गाना आया। मतलब 2018 से आप गाना लिखना स्टार्ट किए जी। और जो गाना बजा था वो गाना था नीलकमल सिंह जी का, लइका तोहरे के पापा कहता, इनका लिखा हुआ। और उनके बाद आप पवन सिंह को भी बहुत सारे गाना लिख के दिए हुए हैं। जी, पवन भैया के साथ मेरा पहला गाना था यार 75, जो आप लोगों ने सुना ही होगा। अच्छा, आप भोजपुरी में काम करते हैं, तो एक सवाल बार बार उठता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि भोजपुरी में अश्लीलता है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? पता नहीं, मुझे अश्लीलता नहीं दिखता, क्योंकि मैं अश्लील नहीं करता हूँ, और जो मुझे करना ही नहीं है उस चीज को मैं देखूं कैसे? नहीं, आप नहीं करते हैं, लेकिन आपका भोजपुरी एक परिवार है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं कि कुछ गाने ऐसा होता है जो कि अश्लील होता है? जो अगर अपने परिवार में गंदगी करता है उसे मैं परिवार का सदस्य नहीं मानता। अगर आप लोगों को देखते भी नहीं? मैं बिल्कुल नहीं देखता। अच्छा, तो अभी लोग कहते हैं कि मतलब अश्लील गाने पे व्यू जाता है, अच्छा मतलब बहुत बजता है, इसलिए हम अश्लील गाते हैं, काहे कि अश्लील गाने से हमारा नाम होता है। क्या ये सही है कि अश्लील गाने से मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कमा सकते हैं? ऐसे नहीं। नाच रे पतर की एक साल में ओवरऑल 700 मिलियन है। इसको आप अश्लील कहेंगे या गैर अश्लील? अश्लील नहीं है गाना। तो क्या बिना अश्लीलता के गाने हिट नहीं है? बिल्कुल हिट है। अभी फिलहाल में आपका लिखा हुआ सॉन्ग हरी हरी ओढ़नी का 1 मिलियन रील इंस्टाग्राम पे बना है 1 महीने में। हर कोनो बगिया के खिलल कली लागेलू, नीलकमल सिंह जी का, जो अभी हम लोगों ने राजस्थान में शूट किया है, वो बहुत बड़ा वीडियो बना है वेब म्यूजिक से। वो पिक्चर का गाना था, वो रील पे सबसे पहले 1 मिलियन हुआ। फिर ये तुझको रूप का श्रृंगार दिया है परवरदिगार, इसमें भी कोई अश्लीलता नहीं, ये भी 1 मिलियन प्लस हो गया। हरी हरी ओढ़नी 1 मिलियन प्लस हो गया। अभी आया है कि गुलाब जैसन खिलल बड़ो, हीरोइन गाने का जो लाइन वायरल हो रहा है, वो भी 1 मिलियन रील होने वाला है। जुदाई सॉन्ग पे 1 मिलियन रील होने वाला है। आप क्या कहेंगे? ये सभी सिंगर को जो सिंगर अश्लील गाते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा तमाचा है कि देखिए कि इतना अच्छा गाना जिसमें एक शब्द भी गलत उपयोग नहीं है, और इस सब सॉन्ग पे 1 मिलियन रील बनता है, और व्यू लाकर यूट्यूब पर आप कहते हैं कि हमारा गाना ये करिए वो करिए, तो आप व्यू ला देते हैं। यहाँ पे देखिए कि 1 मिलियन रील 1 महीने में अंदर कंप्लीट किया बहुत सारा इनका लिखा हुआ सॉन्ग, और ये बिल्कुल अश्लील गाना नहीं है सारे सॉन्ग। आपका हरी हरी ओढ़नी पर चोरी का आरोप लग रहा है कि हमारा गाना चोरी? आशुतोष तिवारी आज तक किसी के गाने चोरी नहीं किए हैं और ना करेंगे। ये कंट्रोवर्सी जो होता है भोजपुरी में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ सकते हैं, जो कि आप देखते होइएगा हर एक चीज पे गलत गाना गलत चीज आते रहता है। ये क्षणिक और सस्ती लोकप्रियता का मामला है कि हम किस तरह दिखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है इस बात पे ध्यान देता हूँ।
अच्छा, भोजपुरी में जातिवाद बहुत है, आपका जातिवाद सॉन्ग लिखा हुआ है? एक भी नहीं। अभी तक एक भी नहीं। नहीं। तो ऐसा होता है कि मतलब भोजपुरी में सभी लोग कहते हैं कि हाँ जात पे गाना लिखेंगे तो जात वाले सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भोजपुरी में अभी लगभग उतना नहीं, लेकिन 40% 50% है। जब आप भोजपुरी की बात करते हैं तो भोजपुरी एक परिवार है और वहाँ अलग अलग जातियों में बांट देना कहाँ तक ठीक है? ये बहुत गलत है, पर भोजपुरी इंडस्ट्री के ही कुछ लोग जो नहीं समझते। अगर जो भोजपुरी परिवार में गंदगी करता है, ये सब फूट डालता है, उसे मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं मानता। तो आपको मानिए कि हम चलिए नीलकमल सिंह जी का तो आप गाना हमेशा लिखते हैं, आपको अगर भोजपुरी में 3-4 स्टार को चुना जाए तो एक्टिंग और सिंगिंग में आप किनका बताना चाहते हैं? नीलकमल सिंह, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे? ये आप मुझे असमंजस में डाल रहे हैं और यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन है इसमें एक और डालिए, नॉन ऑफ दीज। मैं किसी एक को नहीं चुन सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो भी अच्छे गायक हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है, जो मुझे प्यार करते हैं, जिन्हें पब्लिक प्यार करती है, मैं सबके साथ काम करूंगा। जब आप बोलते हैं ना कि भोजपुरी परिवार, तो भोजपुरी परिवार में सभी लोगों को एक साथ लेके चलना होता है और मैं चल रहा हूँ, यही करूंगा भी। भोजपुरी में एक बेस्ट कोई जो अच्छा आपको लगता है? किस एंगल से? मतलब सिंगिंग में जो भोजपुरी को आगे ले? सभी लोग ले जा रहे हैं। चलिए, तो ये सवाल था। और अब अगला सवाल है आपके लिए कि आप इतना दिन से मतलब गाना लिख रहे हैं, अगला जो नीलकमल सिंह का जो प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या नीलकमल सिंह का बहुत गाना लिखते हैं और अदर लोग का कम लिखते हैं, इसका कारण? आप जो इधर आपके आसपास के लोग होंगे उनका इंटरव्यू ज्यादा लेते होंगे जी। तो अगर घर में एक साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उनका गाना ज्यादा लिखेंगे, क्योंकि हम लोग बचपन तो नहीं भूल सकते। जब से मैं लिख रहा हूँ हम लोग साथ में हैं। खेसारी लाल यादव के साथ आपका प्रोजेक्ट बहुत पहले आया था, बहुत दिन से नहीं आया। जल्द आ रहा है। होली में कंफर्म नहीं कह सकते, गाने गए हैं, अगर कंफर्म होते हैं तो जरूर आएगा। अभी नीलकमल सिंह का 3-4 प्रोजेक्ट आया है, इसको मानिए तो आप अपनी आईडी से शेयर भी किए हैं, दूसरे का लिखा हुआ सॉन्ग है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ है कि 2-3 गाने अभी नहीं आ रहा है। मतलब 2-3 गाने आ गया है, मतलब अदर राइटर के साथ, तो लोग मैसेज मतलब बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा है आपके साथ। ना नीलकमल सिंह का मेरे साथ एग्रीमेंट है कि मैं ही उनका गाना लिखूंगा, और ना उनका मेरे साथ है कि वो मेरा ही गाना गाएंगे। सब जो भी अच्छा, मैं खुद जो भी राइटर मुझे कॉल करते हैं कि भैया एक गाना है, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो गाना गवाता हूँ खुद बैठ के। अभी एक मेरा एक भाई है, बहुत प्यार करता है, दीनू राज, जिसने धोखेबाज गाना लिखा है। आप लोग हमारा सही से वो जुदा हो गई, ट्रेंडिंग में ऐसा है, ट्रेंडिंग में भी है। हमारा सही से वो जुदा हो गई, जैसे होला दिसंबर जनवरी से, वो मैंने गाना ठीक करके रिकॉर्ड करा के सारी चीज शूटिंग वगैरह भी, तो वो मुझे मानता है। जैसा कि मैं कविताएं करता हूँ तो वो इवेंट वेंट कराता है मेरा भाई, तो मैंने करा। जहाँ से भी मुझे अच्छा मिला, मुझे अच्छा ही से मतलब है, किसका गाना है ये कोई मायने नहीं रखता है, अगर अच्छा मिला है तो मेरे कलाकार तक पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल। नीलकमल सिंह लाइव नहीं आते, आपके साथ रेगुलर रहते हैं, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहते जो लाइव आते हैं वो क्या कर लेते हैं? हैं। स्टेज शो नहीं करते नीलकमल सिंह? स्टेज शो करेंगे, पर अभी माहौल जो बन रहा है ना वो गलत है, विवाद हो जाता है हर एक बात पे। लॉकडाउन के बाद मैक्सिमम स्टेज शो कम हो गए हैं। अच्छा। और आप जो स्टेज कलाकार हैं हम लोग देख ही सकते हैं। एक और चीज है समय की कमी, हम लोग महीने के 10-12 गाने बनाते हैं, हमें कंपोजिशन में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, फिर उसको एक दिन में नीलकमल सिंह 2 ही गाना गाते हैं, मैक्सिमम 2 गाना गाते हैं। तो जब तक वो कंफर्ट नहीं होंगे फिर उसको अच्छे से प्रॉपर शूटिंग करना। और लोगों के वीडियो तो अभी वीडियो की क्वालिटी सबकी अच्छी हो गई है, लेकिन नीलकमल सिंह शुरू से ही वीडियो अच्छा करते हैं। वो तो हम लोग और आप लोग भी देख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके कि नीलकमल सिंह का पहले भी कैसा वीडियो आता था और अभी भी कैसा आता है। सबसे महंगा वीडियो पहले आता था, पर अभी के डेट में तो बहुत सारे लेवल का सारेगामा हम पर आता है, जो कि क्वालिटी में कोई कमी नहीं। नीलकमल सिंह का मूवी कब तक आएगा, या फिर इसके बारे में कुछ अपडेट आपके पास? एक अच्छी कहानी की तलाश है और एक अच्छे डायरेक्टर की, एक अच्छे लेवल की, क्योंकि उनके फैन मांग हर महीने कुछ 2-5 लोग होंगे जो नीलकमल जी को कॉल करते हैं या फिर हमसे कांटेक्ट करते हैं पिक्चर के लिए, पिक्चर लिए। पर हमें लगता है कि जब तक ये सिनेमा और ओटीटी का जो ऊपर नीचे का मामला चल रहा है ना, जो पिक्चरें बनी हुई हैं वो सिनेमा तक नहीं पहुंच रहे हैं या दर्शक वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं,
तो जब तक हम लोग ये लगता नहीं है कि एक सिक्योरिटी हो जाती है, तब तक हम लोग थोड़ा इसको साइड में रखेंगे। और हाँ, जैसे ही हमें एक अच्छी कहानी मिल जाती है, हम लोग जल्द पिक्चर लेके आएंगे। होली के बाद हो सकता है हम लोग उस पर वर्क करना शुरू कर दें। भोजपुरी के दर्शक साउथ में चले गए बहुत सारे, बिहार यूपी के दर्शक। और अभी को देखा जाए तो पहले भोजपुरी गाना ट्रेंडिंग में भी नहीं आता, अब ट्रेंडिंग में भी आ रहा है। पहले नहीं आता था ये गाना ट्रेंडिंग में। और अभी भोजपुरी में जो भी सिंगर है, छोटे मोटे सिंगर है, राइटर है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक पब्लिक शिफ्टिंग की बात है, तो जिसको जो अच्छा लगेगा वही देखेगा। साउथ अगर हमें हमारे मन लायक चीजें दे रहा है, हमारी सभ्यता संस्कृति पे पिक्चर बना रहा है, तो जरूर हमें जो अच्छा लगेगा वही देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि साउथ की पिक्चर चल रही है। अभी दृश्यम, जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, अजय देवगन जी हो, सनी देओल जी का चुप, तो बहुत सारे जो अच्छे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, कार्तिक आर्यन है, तो सबका देखा ही जा रहा है। अच्छा, भोजपुरी से कुछ हटके हिंदी के बारे में बात करते हैं। एक मूवी आ रहा है, रिलीज हो रहा है फिलहाल में, पठान, सुने? ये नाम सुने। तो उस फिल्म में के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है, आप पे कुछ कहना चाहते हैं? मैं उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं जानता, पर जो गलत, तो उसमें कुछ गलत है? कुछ चीजें हैं जो पर्दे की चीजें पर्दे में अच्छी लगती हैं, तो अच्छा, हमें एक सीमा में रहकर ही कोई कार्य करना चाहिए। कंट्रोवर्सी करना लोगों को फायदा देता है या नुकसान देता है? जो इस लाइन में है, ऑनलाइन में जो भी कंट्रोवर्सी एक सस्ती लोकप्रियता का मामला है, जो क्षणिक है, कुछ समय तक आपको चर्चा में रख सकता है, लेकिन ये लंबे समय तक के लिए नहीं है। अगर अच्छाई है तो हर बार उसका नाम लिया जाएगा कि हाँ, ये अच्छा किया था। बिल्कुल। तो अभी मानिए कि गाना, कोई भी गाना आता है, भोजपुरी में अश्लील गाना भी आता है, एक बार बज जाता है, लेकिन वो सिंगर फिर 4-5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए दिखाई नहीं देता है। तो क्यों हम गलत करें? हम एक जो पिछले दौर के गायक रह चुके हैं, जो गुड्डू रंगीला जी, राधेश्याम रसिया जी, और भी जो लोग थे, और उन लोगों के दौर में केवल वो मनोज तिवारी, भरत शर्मा, विष्णु ओझा, ये जो अच्छे गाने वाले थे, उन लोगों का नाम क्यों आता है? हम अच्छाई क्यों नहीं करें? आज के सिंगरों के लिए भी मैसेज है कि जो अच्छा किया है, जो लोगों के दिल में बस गया है, सैड सॉन्ग गा के, भक्ति गीत गा के, रोमांटिक गीत गा के, जो दिल में बस गया है वो हमेशा दिल में रहेगा। जो जिसने क्षणिक वो होता है ना, मतलब तुरंत आगे अच्छा लगा, फिर दूसरा चीज हम शिफ्ट हो गए, तो वही कीजिए कि जो लंबे समय तक टिका रहे। तो आपको का मतलब भोजपुरी में अगर आपको सबसे बेस्ट गाना कोई हो तो आपको कौन सा गाना अच्छा लगता है अभी तक आपको? अगर आपको जो दिल को छूता हो, जो गाना आप सुनते हो, वो पुराना गाना है, क्या गाना है? पवन भैया का, मनोज मतलबी जी का लिखा हुआ है, थोड़ा गा के सुनाइए। निर्धन के रोग ये लिया है मेरा। थोड़ा गा दीजिए। मैं थोड़ा इमोशनली हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे तो दुख बहुत एक बाटे जिंदगी में, पैसा के मोल बाकी अभी ये बुझाता, निर्धन के रोग ये दिया है मेरा। क्या बात है। और ये गाना उसमें एक लाइन है, मैं बताता हूँ कि केकरा ना होला भीतरी जिए के इच्छा, बाकी के मांगे तो समोवत के भी इच्छा। मतलब हर लोग जीना चाहता है, पर जो गरीबी में है वो मौत मांग रहा है। तो ये मुझे बहुत इफेक्ट किया था। और मैं ऐसे गीत भी, जैसे मेरा वो आया था ना कि पढ़ते से रोड डोलिया उठे नैहर से, आखिरी विदाई होला पीवे के घर से। तो ये सब चीजें जो हमारे समाज को एक संदेश देती है। अभी विजय लक्ष्मी पे अंकुश राजा जी का गाना आया था कि नेहिया जोड़ा देला हो, सिंदूरवा नैहर छोड़ा देला। तो अच्छे गीत सुनिए। आप अश्लीलता का जो हल्ला मचा रहे हैं ना, उन गानों का आप शॉर्ट लिस्ट भी नहीं किए हैं कि इन गानों पे मैं चर्चा करूंगा। आप जो इंटरव्यू मुझसे ले रहे हैं, आपके दिमाग में भी नहीं होगा कि ये भी गाने आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं और ये इन गानों के पीछे का रीजन भी पूछूं, मैं सवाल पूछूं, ये सब आपने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं सोचा नहीं, क्योंकि आपका गाना कोई ऐसा है ही नहीं जो यहाँ पे आके हम ये इस चीज के बारे में बात करें। सिर्फ आप भोजपुरी से जुड़े हुए तो अच्छे गानों को छाटिए, शॉर्ट लिस्ट कीजिए। अगर आप अच्छे गाने की, आज अगर आप जनाजा गाने की चर्चा करें, वो आखिरी विदाई की चर्चा करें, या सिंदूरवा की चर्चा करेंगे, तो लोग जानेंगे कि हाँ, ये भी गाने आए हैं। वो सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके। मैं आप लोगों से विनम्र विनती कर रहा हूँ, जो अच्छा गाना आ रहा है ना, उसको सर्च कीजिए और देखिए। अभी अंकुश भैया का एक गाना आदि शक्ति पाया है, वो बाबा या रजनी रंगीला जी का, मैं ठीक से याद नहीं, लिखा हुआ है कि भरत जस भाई, उसको देखिए। जो अच्छे गाने हैं उसको देखिए। आप ये जो झंडा लेके घूम रहे हैं ना अश्लीलता का, है ही नहीं। आपने अश्लीलता कर रखा है, क्योंकि आप वही सर्च कर रहे हो और आप प्रचार कर रहे हो। नहीं, तो सर्च और कुछ भी लोग करते हैं, इसका मतलब हम वो नहीं करने लगे।
तो नहीं करने लग जाए तो हम अच्छा क्यों ना करें? सुधार के लिए भोजपुरी के कलाकार को भी सोचना चाहिए और पब्लिक को भी सोचना चाहिए। सब कर रहे हैं, हम अपने स्तर से कर रहे हैं, पब्लिक अपने स्तर से करे। तो आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, अगर मानिए कि अगर भोजपुरी को आगे ले जाना है तो जो सिंगर है, जो राइटर है, जो नए हैं, जो कि अभी दौर में सोचते हैं कि विवाद कर दे, अगर भोजपुरी को आगे ले जाने का बात रहा जातिवाद और अश्लील छोड़कर, तो क्या करना चाहिए? आप एक जो भी दर्शक देख रहा है या जो भी राइटर, जो भी सिंगर देख रहा है, उनके लिए कोई संदेश? सबके लिए वही है कि अच्छे का परिणाम अच्छा होगा, बुरे का बुरा होगा। अब आप सोचिए कि अच्छा करना है या बुरा करना है। अगर कल को मैं अगर अच्छे गीत लिख रहा हूँ तो मेरा आने वाला पीढ़ी बोलेगा कि हाँ हमारे इन्होंने ये किया। अगर आप वो करोगे तो आपके बच्चे, आपके जो आने वाली पीढ़ी है वो शर्मिंदा से जाएगी कि इन्होंने ये किया है। तो आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए कि वो सर उठा के जिए या सर नीचे करके जिए। आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरीके से भोजपुरी में बहुत सारे अश्लील गाना आया और बजा और उसके बाद खत्म हो गया। मानिए कि एक बार एक लगन में बजता है, अगला लगन में खत्म हो जाता है, उन सिंगर को फिर लोग भूल जाते हैं। और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका आज भी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक रहते हैं और हमेशा उनका फैन रहते हैं। तो कुछ ऐसा कीजिए आप सभी लोग कि सभी लोग जाने, एक दिन का कंट्रोवर्सी करके आप लोग लाइन में आ सकते हैं, मतलब कुछ लोग पब्लिक के नज़र में आ सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। जिस तरीके से आशुतोष तिवारी जी हैं, ये अपने नाम के आगे से राइटर हटा रखे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपको फेसबुक पर देखे हैं कि आप कुछ पहले था राइटर, लेकिन आप हटा दिएगा। मेरे कुछ भाइयों ने मुझे सजेस्ट किया था और सजेशन अच्छा भी लगा कि किसी ने पोस्ट किया था कि आपका नाम अब गीतकार लिखने के मोहताज नहीं रह गया है। तो वो मुझे सलाह अच्छा लगा, मैंने हटा दिया। मैंने एक अलग ही नाम रखा है, वो पेन मैन है करके। तो पेन मैन के आप लोग मुझे पेन मैन के नाम से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप लोग और सुझाव देंगे तो मैं सोचूंगा उस पर। देखिए इतने बड़े राइटर भोजपुरी के, और अभी नाम के राइटर से भी हटा लिया। और आजकल मानिए तो देखिए, नहीं कहना चाहिए पर अश्लीलता और जातिवाद भोजपुरी में इतना बढ़ रहा है ना, इसके वजह से लेकर अभी के डेट में देखा जाए तो सभी लोग छोट मोट राइटर भी है जो लाइव आके गाली गलौज भोजपुरी में एक दूसरे को करते हैं और लाइव आके बहुत सारी बात ऐसे बोल देते हैं जो कि बोलना नहीं चाहिए। और कुछ ऐसे ऐसे गाने आते हैं, खैर आशुतोष तिवारी जी तो कह रहे कि हम सुनते ही नहीं है, जो लोग कंट्रोवर्सी में रहते हैं तो उनका खैर बात ही नहीं कर सकते, लेकिन नहीं रहिए और कुछ अच्छा कार्य कीजिए। जिस तरीके से आज हमारे आशुतोष तिवारी जी का नाम है, नीलकमल सिंह का, पवन सिंह का भी नाम है, तो बहुत सारे सिंगर हैं जो अभी अंकुश राजा है, रितेश पांडे है, तो इन लोग की तरह बढ़िए और आप हमेशा के लिए टिकिए और भोजपुरी में कुछ ना। देखिए मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप अपनी फोन में रामायण देख रहे हैं तो रामायण से जुड़ी चीजें सोचेंगे, जो देखेंगे वैसा दिमाग में सोचेंगे या चलेगा। तो कोशिश ये भी करिए कि अच्छी चीजें देखें। मैं देखता हूँ मनोज मुंतशिर जी को, या फिर जो अच्छे राइटर हैं जानी के गाने सुनता हूँ, या फिर मतलब जितने भी हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, मतलब जैसे जो अच्छे थॉट वाले लोग हैं उनको देखना सुनना मुझे अच्छा लगता है। आप भी देखिए, आपके दिमाग में अच्छी बातें आएंगी और वो बहुत आगे हैं वो लोग। एक जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, शायद आपने, तो उन्होंने एक भागवत गीता उठा के इतना बड़ा नाम कर लिया अपना। तो और क्या कहा जाए, क्यों हम लोग ये सब कर रहे हैं, हमें क्या मिल जाएगा? अभी एक जो नाटू नाटू गाना आया है ना, ट्रिपल आर का, अच्छा हाँ, उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। एक गीत को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलना एक गीतकार, संगीतकार और उससे जुड़े लोगों के लिए, गायक के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे गानों को क्या मिलता है? गाली। प्लीज अवॉइड कीजिए इस चीज को, छोड़िए, आगे बढ़िए। अच्छा तो देख लिए आप, आशुतोष तिवारी जी से मिला दिया और आज आए हुए थे पटना और इनसे मिलने ही आए हुए थे, तो सोचे कि इनसे कुछ बातें कर ले ताकि आप लोग भी देखकर कुछ कीजिए ऐसा कि हमेशा के लिए नाम हो। जातिवाद अश्लीलता को छोड़कर भोजपुरी को आप सभी लोग मिलकर आगे ले जाइए, तभी कुछ होगा। और सिर्फ हमको और आशुतोष तिवारी जी के करने से नहीं, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, आप सब लोग भी सहयोग कीजिएगा थोड़ा थोड़ा, तो जरूर अच्छे सिंगर को सपोर्ट मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि न्यूज। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कभी समय रहा तो आप आइए हमारे यहाँ। जी जरूर आएंगे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।